आज का टॉपिक है रॉक साइकिल। आज हम पढ़ेंगे कि रॉक्स किसे कहते हैं, रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, रॉक्स का क्लासिफिकेशन क्या है और सभी रॉक्स की प्रॉपर्टी क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉक्स होता क्या है। तो रॉक्स क्या होता है, अगर रॉक्स शब्द अगर हम सुनते हैं तो ये मान लेते हैं क्या होता है, एक ठोस पिंड होता है। क्या होता है? एक ठोस पिंड होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि रास एक ठोस पिंड है जो दो या दो से अधिक खनिजों से मिलकर के बना होता है। इसमें आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैग्मा, और मैग्मा जब हीटिंग और कूलिंग के द्वारा फिर क्या होता है, इग्नियस रास का निर्माण होता है। इसे सपोज करिए कि ये क्या है, मैग्मा है। अब यहाँ पर इससे क्या होगा, उद्गार होता है। किसका उद्गार होता है? मैग्मा का उद्गार होता है। जब ये तरल और तप्त अवस्था में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जाता है। कब जाता है? तरल और तप्त अवस्था में ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जाता है तो जा करके जब ये ठंडा होकर के और ठोस पिंड बना लेता है, जैसे यहाँ पर गया और जाने के बाद फिर यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ पर ठोस पिंड के रूप में यहाँ पर ये जम गया। ये क्या हो गया? ठोस पिंड के रूप में जम गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। अब ये तरल और तप्त अवस्था में यो करके तब बना हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक्स, अग्निय चट्टान, क्योंकि इसका निर्माण ही ऐसे हुआ है। इसका निर्माण ही ऐसे हुआ है क्योंकि ये आग के समान ये गर्म था, गर्म होने के बाद ये ठंडा होकर के इसका निर्माण हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? अग्निय चट्टान। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़, जैसे अब दो प्रकार से इसका यहाँ पर उद्गार हो सकता है। यदि पृथ्वी की बाहर से मान लीजिए कि सतह है, सतह के बाद जैसे अगर ये ऊपर ठोस पिंड बना हुआ तो इसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। मतलब इसको हम बायस्थ चट्टान भी कहते हैं। अगर मान लीजिए उद्गार धीरे से हो और उद्गार धीरे से होने के बाद ये अंदर ही ठोस ठंडा होकर के ठोस पिंड बना लेता है तो इसको बोलते हैं अंतस चट्टान या इंट्रूसिव। इन मतलब अंदर और इस मतलब बाहर। तो बाहर भी ये ठोस होकर के ठोस पिंड बनाएगा, ठंडा होकर के ठोस पिंड बनाएगा तो उसको हम बायस्थ कहेंगे। अगर ये अंदर ठंडा होकर के और ठोस पिंड बना लेता तो इसको हम क्या कहते हैं? अंतस चट्टान कहते हैं। तो इस प्रकार से बायस्थ चट्टान और अंतस चट्टान ये दो प्रकार के चट्टानें यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा क्या कि मैग्मा, अब ये मैग्मा का उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद फिर ये ठंडा होकर के ठोस पिंड बना लिया और ठोस पिंड बनाने के बाद इसको हम क्या कहें? हम इग्नियस रॉक्स के नाम से जाने, क्योंकि आग के समान ये गर्म था और गर्म होकर के ठंडा ठोस पिंड के रूप में अगर बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दो प्रक्रिया हुई, पहला हीटिंग था और उसके बाद में कूलिंग, मतलब ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ। अब फिर देखते हैं कि अग्नि चट्टान, इसीलिए ये आग के समान था, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अग्निय कहते हैं। और ये सभी चट्टानों की जन्मदात्री, क्योंकि इसी से और अन्य चट्टानों का जन्म होना है तो इसको क्या कहते हैं? सभी चट्टानों का जन्मदात्री भी कहते हैं, या इसको हम प्राथमिक चट्टान भी कह सकते हैं। ये चीज़ होता है। अब फिर देखते हैं कि दो प्रक्रिया यहाँ पर होता है। क्या होता है? वेदरिंग, या इसको हम क्या कह सकते हैं? वेदरिंग, इरोजन, या हिंदी में इसको कहते हैं कि टूटना फूटना। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आपको जानना है इसके लिए, जैसे सपोज करो कि ये कोई पिंड है, ठोस पिंड है। अब क्या होगा? इग्नियस रॉक्स ही होगा, अग्निय चट्टान ही होगा। अब इस अग्निय चट्टान के बगल से जैसे सपोज करो कि कोई नदी बह रही है, तो अगर यहाँ से ये नदी बह रही है तो इसमें से पानी का बहाव भी तेज़ी से होगा, बगल से होगा, तो ये चट्टानों से कहीं ना कहीं ठोकर करते हुए और ये पानी का बहाव इसमें से होगा। तो जब इस पर पानी का ठोकर इस चट्टान के ऊपर लगेगा, अग्नि चट्टान के ऊपर लगेगा, तो ये कुछ खंडों के रूप में टूटेगा, खंडों के रूप में टूटेगा, सेडिमेंट के रूप में ये टूटेगा और टूट करके जहाँ पर कहीं पर ये तली पर जा करके इकट्ठा हो जाएगा। तो किस रूप में टूटता है? सेडिमेंट के रूप में टूटता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट या सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि सेडिमेंट के रूप में, सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में इसको कहते हैं। हिंदी में हम सेडिमेंट को एक अवसाद कहते हैं, क्योंकि ये तल आ करके और ये अवसाद के रूप में से पड़ा रहता है तो इसको हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं।
और इसको हम हिंदी में तलछटी चट्टान कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि वजन होगा तो ये आकर के जैसे तालाब है, झील है, यहाँ का ये तली में आकर के नीचे क्या होता है ठोस पिंड के रूप में ये परत दर परत बैठ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे तलछटी चट्टान कहते हैं। इसी को हम परतदार भी कहते हैं कि जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटेगा तो ये टूटने के बाद ये क्या होगा ऐसे परतों के रूप में ये बैठता हुआ अवसाद चला जाता है, सेडिमेंट परतों के रूप में बैठता हुआ चला जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं परतदार चट्टान भी बोलते हैं। तो इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स हिंदी में कहते इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं, इसी को हम तलछट चट्टान कहते हैं और इसी को हम परतदार चट्टान के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये परतों के रूप में ऐसे बैठता हुआ चला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा परतदार चट्टान। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगला आपका क्या होगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स होगा तो मेटामॉर्फिक मतलब इसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरित। रूपांतरित का अर्थ होता है रूप का परिवर्तन होना। अब रूप का परिवर्तन होना जैसे यहाँ पर सपोज करो इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स का क्या है ग्रेनाइट है। अब वो क्या हुआ काफ़ी समय तक वो खनिज क्या हुआ कि काफ़ी समय तक चट्टानों में क्या हुआ कि प्रेशर मतलब दबा हुआ रहा। क्या रहा दबा हुआ रहा। तो दबने के बाद उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूप में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए इसको हम रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा होता है कि हीटिंग। वो चट्टान काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा, उससे भी उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, तो उससे भी आप उसको क्या कह सकते हैं रूपांतरित चट्टान या उसको मेटामॉर्फिक के नाम से जान सकते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण ये सेडिमेंट्री के द्वारा भी इसका निर्माण होता है और इधर इग्नियस के द्वारा भी इसका निर्माण हो सकता है। इसमें भी हीटिंग एंड प्रेशर के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसमें भी हीटिंग एंड प्रेशर के द्वारा इसका निर्माण हो सकता है। जैसे सपोज करो कि कोई सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स का कोई भी यहाँ पर खनिज जो यहाँ पर ये पड़ा हुआ, अब इसके ऊपर क्या हुआ कि दबाव हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर काफ़ी समय तक पड़ा रहा, तो काफ़ी समय तक पड़ा रहने के बाद इसका रूप में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको हम रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। क्योंकि अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे ये चीज़ कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा और क्या से मतलब कैसे ये कन्वर्ट होगा, ये चीज़ हम आगे देखते हैं। फिर क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पर मेल्टिंग क्रिया होगी, इस प्रकार से फिर मैग्मा का निर्माण होता है। अब आगे एक बार पुनः इसका देख लेते हैं कि मैग्मा जब हीटिंग एंड कूलिंग होता है तो कूलिंग होने के बाद क्या होता है ये इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। इग्नियस रॉक्स का क्या होता है कि बेदरिंग मतलब बेदरिंग इसका होगा और इरोजन मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें कि इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर बेदरिंग हुआ, बेदरिंग होने के बाद फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, किस रूप में पड़ा रहेगा अवसाद के रूप में पड़ा रहेगा, तो इसको अवसादी चट्टान। किस तरीके से परत दर परत ये बैठता जाएगा इसलिए इसको परतदार चट्टान भी। और फिर इसमें हम क्या होगा कि कहाँ पर जाएगा तलछटी में होता है, निचली सतहों में होता है, इसलिए हम इसको तलछटी चट्टान के नाम से भी जानते हैं। आगे फिर होता है कि हीटिंग एंड प्रेशर इसका अगर प्रभाव पड़ता है तो इससे मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये आपका पूरा क्या है रॉक्स साइकिल। यहाँ पर मेटामॉर्फिक का निर्माण यहाँ पर हो गया। इसके बाद में अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इग्नियस रॉक्स का और सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स का इसके प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे इग्नियस रॉक्स है तो ये क्या हुआ आकर के यहाँ पर ठोस पिंड के रूप में हुआ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह होता है जो इग्नियस रॉक्स ये क्या होता है ठोस पिंड के रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक ठोस चट्टान होता है। अब यहाँ पर परत दर परत तो बनेगा नहीं, जहाँ पर जैसे ये ठोस हुआ मोल्टन मैग्मा जहाँ पर कूलिंग होता गया ठंडा होकर गया तो ठोस पिंड का रूप धारण कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि परत विहीन चट्टान भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं परत विहीन चट्टान कहते हैं। तो इसका ये दो प्रॉपर्टी कि यह बहुत ज़्यादा ठोस होता है, अक्रिस्टलीय होता है और फिर ये परत विहीन चट्टान के रूप में भी होता है। आगे देखेंगे कि जैसे आपका ये वेदरिंग एंड इरोजन या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। जैसे जब ये ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होता है वाटर के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से वाटर के माध्यम से। किसका होता है सेडिमेंट का होता है। किसका होता है सेडिमेंट। सेडिमेंट की हिंदी क्या होती है
अवसाद। क्या होता है? अवसाद। अब अवसाद क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ये मान लो कि नदी का पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, तो ये अपने साथ क्या कर रहा है कि जो टूटे फूटे अवसाद हुए जो सेडिमेंट हैं उनको बहा कर ले जाता है, और जब इसका बहाव कम होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये वहाँ पर छोड़ देता है, मतलब डिपॉजिट कर देता है, ला करके यहाँ पर डिपॉजिट कर देता है। तो ये डिपॉजिट कर देगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से आकर के यहाँ डिपोजिशन के रूप में रहेगा, मतलब ये अवसाद के रूप में यहाँ पर पड़ा होता है। अगर इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि कणदार होता है, क्योंकि ये क्रिस्टल के रूप में होगा, छोटे छोटे कणों के रूप में होगा। और क्या होता है कि ये परतों के नमाजमा होता है, मगर ये क्या होता है कि परत दर परत ऐसे परतों के रूप में ये जमता हुआ चला जाता है, तो इसलिए इसको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। और ये इसकी अपेक्षा क्या होता है, ये ठोस कम होता है इग्नियस की अपेक्षा, और ये परत के रूप में ये ऐसे जमता हुआ चला जाता है, और इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल भी होते हैं। अगला देखेंगे कि मेटामॉर्फिक। अगर हम मेटामॉर्फिक और इग्नियस इन दोनों का गुण देखें तो लगभग समान होता है। इन दोनों का गुण क्या होता है? लगभग समान होता है, क्योंकि ठोस ये भी होता है और ये भी क्या होता है? बिल्कुल ठोस के रूप में होता है। ये भी या क्रिस्टलीय होता है, या क्रिस्टलीय होता है। तो इस तरीके कभी कभी ऐसा होता है कि मेटामॉर्फिक और इग्नियस चट्टान में हम अंतर जल्दी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ इसका मेन टारगेट इसमें रहता है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी होता है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि चट्टान का मतलब रॉक्स का वर्गीकरण क्या है और इसके मेन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।